अब आपने एक प्रश्न पूछा है, एक मूलधन पर ब्याज का एक निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 7,200 रुपये तथा 7,560 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। सबसे पहले एक निश्चित दर का 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है हमें। सबसे पहले हमें ब्याज का जो दर है वो हम ढूंढेंगे, मतलब जो आर है वो हम ढूंढेंगे, और उसके बाद जो मूलधन है मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है 7,560 और सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 7,200। इन दोनों का अंतर हम लेंगे, 7,560 माइनस 7,200। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 360 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया 360 रुपये। सबसे पहले हमें आर फाइंड करना है, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, अंतर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें दिया गया है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, कितना दिया गया है 7,200। 7,200 कितना 2 साल का इंटरेस्ट है, तो हम उसके 2 हिस्से कर देंगे, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 3,600। 7,200 के 2 हिस्से कर देंगे तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें मिलेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो अंतर है वो कितना है 360 रुपया। 360 डिवाइडेड बाई 3,600 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, 2 जीरो गए 2 जीरो गए 36 10 जा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 10%। अब हमें मूलधन ढूंढना है। अब हमें पता है कि जो मूलधन है प्रिंसिपल, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% के हिसाब से हमें 1 साल में कितने रुपए इंटरेस्ट मिलता है 3,600 रुपये इंटरेस्ट मिलता है। मतलब 10% मतलब कितना होगा 3,600, मतलब 100% मतलब कितना 10% जो 3,600 इंटरेस्ट है वो कितना है 10% के हिसाब से 3,600 है, तो मूलधन जो है टोटल अमाउंट 100% मतलब कितना 100, इन दोनों का मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइडेड बाय 10, 0 गया, हमारा मूलधन कितना आएगा 36,000। हमारा मूलधन कितना आएगा 36,000 हमारा मूलधन आएगा।